बहुत है। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। चलो। तो हमारा क्या चलता, भया तहकीक श्री महामती कहे ए मोमिनो, और कहो हकीकत जे, और कहो हकीकत जे, ए समाचार सुनियो। हमारे संग सच्ची ए समाचार सुनियो। आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर जागनी यात्रा में पिया प्राणनाथ जी आप दिल्ली में विराजमान हैं। और आपने कल सुना जो कुरान और हदीसों में लिखा था कि पार ब्रह्म कब आएंगे, उनकी निशानियां तीसरे दिन की लीला में यानी मोहम्मद साहब के जमाने में सारे ग्रंथों में लिखी गई थी। शायद कल मैंने दो चार क़यामत के निशान भी बता दिए, और ये भी उनका प्रमाण है कि पार ब्रह्म आज जगत में आएंगे। तो कल दो तीन बातें तो बता ही दिया है कि एक तो 1735 में दो किस्सा बताया, भाई भूलो सही, वर्ष 11 महीने का और पुछड़िया बता। अब यहाँ पर भी 12 मोमिन जब आए तो जो निशानी बताई राज्य ने, और ये हदीसों में लिखा था कि सखियों को सुंदर साथ को हफ्सा में जेल में जाना पड़ेगा। तो ये दिलासा राज्य ने कल वाणी में पत्री आई, स्वयं अपने प्रियतम प्राणवल्लभ ने अपने हाथों से कलम लिखा। कितना प्यारा प्यारा शब्दों इस ब्रह्मांड के अंदर। सुंदर साथ जी वो जो जीव हो गए, जैसे कि श्री लालदास जी महाराज, भीम भाई भट्ट, सोम जी खंबात से, बुंदेली और दो पठान भी थे। ध्यान दो, कितने राज्य के लाडले प्यारे आत्माएं थी और पवित्र जीव था। इस ब्रह्मांड में उस महामती अक्षरातीत श्री राज्य का पूर्ण आशीर्वाद साक्षात मिला और लाड़ भरे शब्दों से कितनी बातें करी वो आपने सुना। अब उनकी एक छोटी पत्री जिसको हम पूर्ति कहते हैं, बच्चों को समझाने के कहेंगे सप्लीमेंट्री, नहीं समझे? सप्लीमेंट्री को समझे? नहीं समझे? आता ही नहीं तेरे पढ़ने में, तो क्या समझेगा? पेपर जो होता है लिखने का, उसके साथ जुड़ने वाला पेपर होता है कि नहीं? नहीं, वो सप्लीमेंट्री कहते हैं।
पत्री की भी पत्री, छोटी पत्री जिसको लिखा है वाणी में। अब उनमें जो कल लिखा था वही बातें सुंदर साजी ज्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन वो भी शिखामण के शब्द, प्यार भरा सखियों को, सुंदर साथ को लाड़ भरी बातें पिया प्रहन्ना जी सुनाते। अब ध्यान के साथ, आज के दिन कष्ट तो पड़ेगा, लेकिन कोई हिम्मत ना करे। किस चीज की? सोने की। बहुत महंगा है भाई, इसलिए पहले हाथ जोड़ देता हूं, नहीं तो अब तो मैंने कईयों को तो नाम भी जान लिया है। ध्यान देना, आज पकड़ा जाओगे तो मैं नाम दे करके खड़ा कर दूं, चिंता ना करो। बोलो श्री, सावधान हो जाओ मेरे प्यारे साथियों। देखो मेरे पिया का लाड़। और कल मैंने ये बताया था, ये पत्री 12 मोमिनों पर नहीं थी, ये पत्री हम सब सुंदर साथ के लिए राज्य ने उस शिखामण के शब्द हमारे लिए, हमारे धनी ने दिया। ऐसी छोटी पत्री भी आप लोग सुनो। हम सूरत और सिद्धपुर, हमने सूरत और सिद्धपुर कह दिया। चिंता ना करो सुंदर साथी, आप भले अंदर जेल में बैठे हो, लेकिन आपका महिमा आपने जो करके बताया, उनकी वाह वाह, उनका प्यार मैंने हर शहरों में मतलब जहां जहां मैं होकर के आया हूं, या जहां जहां मेरे सदगुरु महाराज देवचंद जी की जागनी है, उन सुंदर साथ को भी मैंने एक पत्र से एक खुशहाली का समाचार, दुख का समाचार नहीं है। सुंदर साथ जी 12 मोमिनों जेल में गए, वो दुख नहीं है। 12 मोमिनों जेल में गए, वो सुख है। आप सुनते हो क्या सुख है? कि जो औरंगजेब, जो हिंदुओं का मुख नहीं देखता था, आज उनके सामने खड़े होकर के रूबरू बातें करना कोई छोटी मोटी तो बात नहीं। और उन्होंने अपने साथियों की बात सुनी, मानी, लेकिन फिर भी वो कर्मकांड वाले बैठे थे। 5 जो दूत बैठे थे ना, उन्होंने उनकी मुलाकात होने नहीं दिया। वो पछतावा अंत तक रहेगा। ये वाणी बोलेगी, साथ भाई बदल के, शेख बदल के साथ मैंने हर जगह पर पत्रों लग करके आपके शुभ समाचार मैंने सुंदर साथ को दिखा दिया। हम शकुमार बाई की, हाँ मन, ध्यान दो, औरंगजेब को नहीं जगाना है, किसको जगाना है? और ये बात देवचंद जी महाराजा ने, सदगुरु महाराज ने मेरा ठाकुर को कही थी कि 2 आत्मा बड़े ऊंचे घराने में बैठी और उनकी परात्म मूल मिला में हंस रही है, मजाक उड़ा रही है कि देखे तो सही मुझे कैसे जगाते हैं, यही तो लीला हो रही है। बात का किया विचार, हे बात का क्या विचार किया? ये तो साहिबी बहुत बड़ी, ये तो साहिबी बहुत बड़ी। जो शाह कुमार की आत्मा है वो कौन है? पूरा भारतवर्ष का राजा और मुसलमान, कट्टर मुसलमान, और इनकी साहिबी का क्या अपरंपार है? तुम भी पाती उनको। इसलिए मेरे सुंदर साथी, ये खुशियों का समार आपके लिए नहीं है, आप भी अपने सुंदर साथ को ये सुंदर समाचार दे देना। और बड़े मोहरे मोहब्बत के, क्या? मोहरे मोहब्बत के, और बड़े मोहरे मोहब्बत के आए बड़े तुम, तीस वास्ते सब साथ को, इस वास्ते सब साथ को पाव भरे हक हुक्म। देखो ये लिखना कि रियल में पढ़ना कुछ अलग होता है। जो मैंने कई बार कहता हूं ना, हमने वाणी पढ़ ली, कोई जोर नहीं लगाया, हमने नियम था आकर के 4 चौपाई पढ़ ली, कौन सी तोप चला दी। पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, पढ़ करके उस चौपाई को सोचने की जरूरत है कि आज मैंने क्या पढ़ा, आज मेरे राज्य महाराज ने मुझे क्या कहा, मेरे लिए, मेरी आत्म के लिए क्या कहा। और जब सोचने के बाद उस चीज को मैंने दिल में लिया, तब तो बात ठीक है। पढ़ने के बाद सोचना है, सोचने के बाद उस ज्ञान को दिल में उतारना है, और दिल में उतारने से भी नहीं होता है कुछ। वो धनी के कहे हुए वचनों को हादी के कहे हुए कदमों पर कदम रख के हम अगर चलें तो वाणी वाणी है, नहीं तो कुछ असर होने वाला नहीं है। पढ़ लिया, 4 चौपाई पढ़ ली, एक पारायण कर लिया, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं होने वाला है, पारायण से कुछ नहीं होगा।
पारायण तो किस लिए है? एक यज्ञ है। आगे हरिद्वार के मेले में ये समझाया था कि जब मोमिनों को दुनियादारी के हिसाब से कोई दुनिया का संकट आता है, कोई कष्ट आता है, कोई आपत्ति आती है, तो दुनिया तो जाती है अंबा जगदम्बा काली महाकाली वैष्णव शेरों वाली पास। तो ब्रह्म सृष्टि तुम कहां जाओगे? तुम कौन सी देवी को पूजा करोगे? तब पिया प्रहन्नाथ जी ने धाम के धनी ने बताया, तुम कोई देवी नहीं पूजेगी, हमारी जो देवी है उनका नाम उन्होंने वाणी में बताया, ब्रह्म विद्या देवी सही। उस ब्रह्म विद्या देवी यानी हमारे कुलजम सर्व को पधराएंगे, पूजन आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और हमारी मन्नतें पूरी करेंगे। उनकी वाणी का मनन करें, मंथन करेंगे। मेरे साथियों, ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द स्वयं राज्य का है। किसी भी सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का दुख संकट आ जाए, सारी चीजें बताइए। और आगे वो 6 प्रकरण वाली बात जब आगे मंदसौर की तरफ जाएंगे, जब कृपाराम मिलेंगे, वो वक्त बताएगा मेरे साथ। वाणी में सबविध औषधियां हैं। रास किताब में 4था प्रकरण है, वृंदावन देखिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं जो कहता हूं वो घर जाके खोल के देखो। ओ पूरा आयुर्वेद है। नहीं समझे? 400 साल पहले तुम्हारी भी अक्कल ना काम करे, ऐसे वृक्षों का, पेड़ों का नाम राज्य ने, बोलो भाई, कभी पढ़ा हो तो बोले बेचारे। आंबो, आसो, पालो, अखोड़, अनार, एक 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 शब्द का कितने शब्द लिखे। अगर कोई बीमार है मेरे साथ आज, वो भी खोल के सुन के जाओ। बोलो श्री। जल रख दो राज्य के चरणों में, अगरबत्ती दो, कर दो, और उस प्रकरण का 5 बार पाठ करके उसको जल पिलाओ। दवाई है। सब विद का साम्राज्य राज्य ने हमारी वाणी में लिखा है। और आगे जो प्रसंग आएगा, 6 प्रकरण विरह का जो है। अब 6 प्रकरण की चौपाइयां कितनी है? आपको तो क्या तकलीफ तो हमको लेनी है भाई। मेहर सागर की, चुप रहना, मेहर सागर की कितनी चौपाइयां हैं भाई? कृपा निधान, यहां पर कृपा, आप क्यों बोलते हो भाई? बोलो भाई, चोरी करके। चलो भाई, इधर वो पूज्य लाल साड़ी वाली बहन, ये ना समझना कोई प्रश्न, मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। आपको जो चीज मैं दिल में घुसाना चाहता हूं, अपने कुलजम स्वरूप साहब की कुल चौपाइयां कितनी है? बोलो। और ये बीतक साहब की, गप्पो मारो मारो, गप्पो मारो। बोलो श्री। जरूरी है जो चीज, ध्यान रखो मेरे साथी, सारी बातें राज्य ने। तो ये 6 प्रकरण है, 4 चौपाइयों का, तो 6 चौक 24 चौपाई हुई। आधा मेहर सागर हुआ। अब मेहर सागर स्पष्ट बोलने में 2.5 मिनट से 3 मिनट ज्यादा नहीं लगता है। स्पष्ट मेहर सागर उच्चारण करके बोलो तो 2.5 मिनट लगेगी, 3 मिनट लगेगी। तो 6 प्रकरण में कितने मिनट लगते? 1.5 मिनट समझो या 2 मिनट समझो। तो क्या 5 बार हम ये पाठ नहीं कर सकते? वालो व्रह रस बिनो रे व्रह रंगमा रमाण तो वासना रुदन करे। हाय हाय, क्या राज्य ने खजाना दिया है। पढ़ो। किसी भी प्रकार का संकट हो मेरे साथियों, अगर राज्य पर विश्वास है तो सूर्य उदय के पहले, सवेरे सूरज उदय के पहले उठ करके नहा धो करके राज्य के पास बैठ जाओ, अगरबत्ती कर दो, जल की कटोरी भर दो, और इस प्रकरण को जितना बने इतना पाठ 1 घंटा करो।
पिला दो। धनी के हाथ चरणों में हाथ रख के कहता हूं, कैंसर जैसे रोग को भी उसने मिटाया है। कहने का मतलब मेरे साथियों, हमारे धनी ने हमारी वाणी में, मैंने पहले दिन कह दिया था, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक तमाम चीज खजाना सब विधवतन सहित का दिया है, लेकिन परख है नहीं। तो परख बिना तो अथड़े जाओगे। राज्य ने तुमको हीरा दिया है तो हीरा परखने के लिए तुमको जवेरी, बोल तो हीरा दिया है तो जवेरी बनना पड़ेगा, और बिना जवेरी बने हीरा की परख तुमको होगी नहीं। और फिर लेकर के मुंह में गाड़ोगे तो मर जाओगे। हीरा में जहर होता है, उनमें पानी होता है। उनकी परख नंग के ऊपर घुमा घुमा के देखोगे ना, उनकी वैल्यू पानी से होती है। तो ये भी ये है, मैं परसों का चौथे दिन कहा था, यहाँ आगे बोर्ड रखा है कि पी लो शरबत मौत का। कौन आएगा इधर? आगे बोर्ड हमने क्या मारा है? पी लो शरबत मौत का। कोई डर के मारे घर जाएगा, ये तो मौत का शरबत हमको नहीं पीना है। ए राज्य की वाणी मेरे साथियों, जो देवी देवता नहीं ले सके और हमारे जैसे जीवड़े क्या इस वाणी के लायक है? फिर भी मेहरबान मेहरबान है, धनी मेहरबान है। इसके पवित्र कारण से हम आत्माएं ये अखंड सुख को आज यहाँ बैठे बैठे हम ले रहे। और कई हमारे अभी भाई साहब ने कहा, हम घर पे सुनते हैं, बड़ी कृपा है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि घर में सुनना जरूरी है, लेकिन यहाँ आना भी इससे, बोलो बोलो, इससे ज्यादा जरूरी। सन्मुख बातें हो जाती, एक दूसरे का दर्शन हो जाएगा, सुंदर साथ का मिला। ध्यान दो, बेनिफिट बताता हूं मेरे साथियों। परम धाम मेलो सदीवे आपके लिए। परम धाम मेलो, परम धाम में अपना मेला है, लेकिन दुर्लभ मेलो माया में। आज मुझे थोड़ा दुख भी है। किस चीज का? कि 32-34 साल पहले जो मैंने यहां अभी तक की थी, उस जगह तो यही है, थोड़ा सा रिन्यूएशन हुआ है, बाकी इस हॉल में पांव रखने की भी जगह नहीं होती थी। मैं छोटा बच्चा ही होगा शायद, आज हमारा 78, तो इसमें 34 साल 32 साल निकाल दूं। आज मुझे अपनी नजरों में वो सुंदर सा, उनके जो आज बच्चे बैठे, उनके पिता लोग यहाँ बैठते थे। इस मंदिर में जगह नहीं होती। क्या हो गया? थोड़ा सा अति हो गया। अति का अर्थ समझ रहे? थोड़ा सा अहम हो गया। अरे छोड़ो यार, क्या जाना है, हर साल भी तक होती है, क्या सुनना है ने? तो हर रोज रोटी घर में बनती है, क्यों खाते हो? है कुछ सोच लो। सुंदर से पिया प्राणनाथ जी की और सच्चे सदगुरु की हमारे ऊपर कितनी कृपा है, उसका तोल माप किया जाता नहीं है। वो देते हैं मेरे साथियों, और लोग भी सुनते हैं। देखो इंचोली क्या था हम रतनपुरी कैसा होगा। तो ये वक्त याद क्या रखते हैं? खुदा देता है तो बोलो भाई, खुदा देता हो तो आप लोग नहीं बोलोगे? आपको भी छप्पर फाड़ के दिया है। यहाँ पूछो, कोई टीचर थी यार यहाँ बैठी है, मेरी 2-3 माताएं बहनें टीचर बनकर, शिक्षिका बनकर बैठी है, लेकिन पिछले वाला सेंटेंस किसी को याद नहीं है। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर बच्चू लेता है तो घुटने तोड़ के लेता है। वो याद रखना, घुटने टूट जाएगा, फिर रोते रह जाओगे। जो धनी ने मेहर करी है, शुक्र गुजारो वह मेरे पिया। क्यों? ये शब्द वाणी में लिखा है। जब 12,000 को ये सुख मिला, तो 12,000 में राज्य ने बैठक किसके अंदर करी?
12,000 सखियों में राज्य ने अपनी बैठक किसके तन में की? तो बोलते क्यों नहीं हो? क्या उनसा बड़ा प्रश्न पूछा मैंने? किसके तन में बैठे? जो महाराज ठाकुर का नाम था बैठे। तब महाराज ठाकुर ने ये वाणी में, मतलब शब्द बोलू तो घबराना नहीं, चौपाई लिखी, हे राज्य महाराज क्यों मेहर मुझ पर वही? आपने 11,999 को छोड़ करके आप मेरे दिल में क्यों बैठे? और कभी आपने चर्चा आगे पीछे सुनी हो तो ये भी आज बता देता हूं, चर्चा तो चलेगी, चिंता ना करो। इंद्रावती आत्म ने मेरे पिया प्राणनाथ जी तन में बैठे महाराज ठाकुर ने कहा, राज्य महाराज एक बार आप मेरे तन से निकल करके किसी और के तन में बैठो। कभी ये चर्चा सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी होगी। कौन सुनाएगा? मान लो आप और हम सब बैठे, मैं भी बैठा हूं आपके चरणों में, आप भी बैठे हो, क्या हमारे दिल में अगर राज्य आकर बैठ जाए तो हम कहे कि दूसरे के तन में चले जाओ? बोलो भाई, पीछे वाले बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन ये महाराज ठाकुर ने कहा। अब पूछो कब कहा और कैसे कहा? पढ़ते हो वाणी, मंथन करते हो, चिंतन करते हो, आ जाओ मैदान में। क्योंकि जब देवचंद जी महाराज के तन में राज्य बैठे थे, ध्यान दो, ये चर्चा हो चुकी है, तब मैंने गुरु 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 सदगुरु सदगुरु करके मेरे जीवन खत्म कर दिया। अब हफ्सा की जेल में जब गए, वहां स्वरूप मिला और वहां मैं रोती रह गई कि हाय हाय रे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी बे। और आपने कहा अब मैं तेरे अंदर बैठूंगा, तो एक तो मैंने पहले कलंक पोंछा है। नहीं समझे आप लोग कि जब सदगुरु के तन में बैठे थे तो मैंने उनकी सेवा नहीं की, और अब आप मेरे तन में बैठ जाओगे तो अब सुंदर साथ किसकी पूजा करेगा? नहीं समझे आप लोग? भाई महाराज ठाकुर अब भूल जाए ना, अब तो राज्य बैठे। तो कहती है इंद्रावती कि मैं परमधाम में मुगरा कलंक मुख कैसे दिखाऊंगी? एक चांस मुझे दे दो, किसी और के तन में बैठो और थोड़ी देर मुझे भी सेवा। कहते हैं सुंदर साथ कहना बहुत आसान है। ये धनी ने कहा क्यों मेहर मुझ पर भाई? ये थी दिल में शक, पर आगे दो चरण क्या है? मैं जानी मौज महबूब की, मैं जानी मौज महबूब की। ध्यान दो, वो देत आप माफक। अब समझ लो चरण को कि हम जितने पात्र बनेंगे, नहीं समझे भाई? घड़ा होगा तो घड़े की जैसी आइटम अंदर समाएगी, मटका होगा तो, और बड़ा देग होता तो है? पात्र बनो। राज्य तो थोक बंद दे रहे हैं, लेने वाला चाहिए, खरीदने वाला चाहिए। धामधनी ने क्या कहा है? मेरे पास खजाना है मेरे साथियों, कोई जोइए मुझे सच्चा, खरा जोइए छे खरीदार। इतना सुख राज्य ने वाणी में भरा है। ये प्यार भरे शब्द अब मेरे पिया प्राणनाथ जी, अब इस छोटी पत्री के द्वारा हम सुंदर साथ को संबोधन करते हैं। अपना आपा निशंक, अपने आपा अहंकार ना करना। आपने तो अपना सर्वस्व धनी के चरणों में समर्पण कर दिया है। आपने कुछ रख, आपा मतलब मैं बनिया हूं, मैं सेठ हूं, मैं वेदांत आचार्य का आचार्य, नथिंग। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और सुंदर साथ आज एक भी सुन लो, सुंदर साथ से बड़ा विरोध दुनिया में, अब समझ नहीं समझे आप? अगर हमको सुंदर साथ की रिपोर्ट मिल गई या तो सुंदर साथ की छाप मिल गई, तो सुंदर साथ से बड़ा स्टैम्प और दुनिया में कोई सुंदर साथ। बोलते होने ढीले ढीले क्या है? श्यामा जीना, नहीं बोलोगे मुझे पता है, आप मेरे से रूठे हुए मैं जानता हूं।
लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है कि बोलेगा तो 2 खाएगा और ना बोलने वाले तुम्हारे जैसे 3 खाएगा। पूछो क्या? सावन का महीना चलता था, एक यजमान था हमारा जैसा, आप लोगों का जैसा, ऐसे हमारे जो 2 महाराज को भोजन करने के लिए बुलाया। ध्यान दो, अब रसोई तैयार होगी, भोजन बना तो उन्होंने लड्डू बनाया। अब नसीब वालों ने लड्डू तो बनाया, जो तोड़ के व्यवस्था करके बनाया तो 5 भी बनता, 6 भी बनता, लड्डू बना 5। अब दोनों बाप बेटा, चाचा भतीजा जो भी थे इनके जैसे, तो अब लड्डू 5 बना है तो तोड़ना तो है नहीं, अब खाना है। तो बोले क्या करोगे? कि बोले वो 2 खाए और ना बोले वो। ध्यान दो, अब यजमान ने तो बाहर पंक्ति शुरू कर दी, रसोई बनी थी लोगों को भोजन करवाने के लिए, और वो 2 ब्राह्मण को, जो पहले के जमाने में था भाई, अलग निकालना, उनको अलग भोजन करवाना, छूत अछूत था सब कुछ, तो एक कमरे में बिठा दिया रसोई लग करके, दाल चावल सब्जी लगे, लड्डू 5 था। अब दोनों चुप बैठे हैं, बाहर एक पंक्ति उठ गई, दूसरी पंक्ति उठ गई, तीसरी उठ गई। अब यजमान ने अंदर जाके देखा तो दोनों बैठा है थंबा होकर के, जैसे आंबे का पेड़। भाई क्यों? अरे महाराज, बोले नहीं। शर्त क्या थी? अगर बोल गया तो मुझे 2 मिलेगा, और शर्त है ना मिले बोले तो 3 मिलेगा। तो मिले, यजमान ने भी जलाया, नहीं बोला। ये आप लोगों के लिए चर्चा, ध्यान दो। अब बाहर समाचार दिया, भाई महाराज तो दोनों बोलते नहीं है। मूर्खानंद, तूने लड्डू में कुछ डाल दिया होगा, मर गया हो साला। दोनों ब्राह्मणों का पाप श्रावण महीने में ले लिया तूने। अरे नहीं भैया, उन्होंने सामग्री दिया, उन्होंने बनाया, उन्होंने खाया, और अभी खाया भी नहीं है। फिर 2 आया, 4 आया, 10 आया, देखा सबने रिपोर्ट दे दिया कि दोनों, बोलो बोलो बोलो, दोनों मर गए। बोलते नहीं है तो क्या मतलब भाई? लड्डू को आगे पीछे करो और उठाओ। उठाने की तैयारी करी, फिर भी 2 में से 1 भी। आप लोग ध्यान रखना, ये आपके लिए चर्चा आज की। शमशान में ले गए, चित्ता पर बिठा दिया। मेरे साथियों, राजी महाराज ने कुछ दिया है सुंदर जीवन, उनके नाम बोलना है तो बड़े प्यार से बोलो, बोलो श्री। और ना यहाँ 2 मिलेगा और ना 3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा बड़ा माल मिलेगा। सुंदर सा जी, दाम धनी की आत्म का खुराक बड़ा अच्छा आपको मिल रहा है। ओ जरा प्यार से लो। तुम डारो सब साथ, तुम डारो सब साथ, इस वास्ते लाहा लोगे, इस वास्ते लाहा लोगे, इस वास्ते लाहा लोगे। जो बाहर मोमिनों को धनी जी अपने प्रिय पत्र से लिखता है कि भाई जो लाभ आपको मिला है वो धन्यवाद के, बाकी तो 1200 इतने भी सुंदर सा थे, एक भी तैयार हुआ नहीं है। पर हक के पकड़े हाथ, आप इसलिए अंदर गए हो। और ये भी आप सुन लो, मैंने आगे कहा ये चिट्ठी हमारे लिए है, ये वाणी हमारे लिए है, और आज यहाँ भी आए हैं किसके कारण? जाके धनिये पकड़े, हमारा धनी ने हाथ पकड़ा है, हमको यहाँ चरणों में लिया है, इसलिए आपके चरणों में आके हम बैठे हैं। अब तुम एक दूजे से, अब तुम एक दूजे से अहंकार ना करना, मैंने कर लिया, मेरे से हो गया ना। तुम एक दूसरे से चढ़ते हो, मतलब तुम 12 में से 1 भी कम नहीं हो। भारी हो जियो तुम, इसलिए अपने आप को भारी हो जियो। कंपटीशन ना करना, मैंने कर दिया, तूने कर दिया, ये हुआ ना। तुम राज्य ने तुमको 12 को ये सच्ची शोभा दी है। अपने गुण बस कीजियो, अपने गुण जो आपसे काम हुआ है उनको बस में रखना, अहंकार ना करना। बड़े मोहरे को लगे तुम हो तुम जान शिरोमण, हो तुम जान शिरोमण। हे मेरे प्यारे सुंदर सा जी, आप शिरोमणि सुंदर सा हो, अग्रगण्य सुंदर सा हो। आगे अगली पत्री में लिखा है ने कि तुम राज्य के चरणों में सदैव बैठे हो।
मूल मिला में तुम्हारी परात्म जागृत में तुम आप बैठे हो, जो तुम सात समस्त, जो तुम सात समस्त तुम बुद्धवान वचिक्षण, बुद्धवान भी हो और वचिक्षण भी हो, बुद्धिशाली हो, ज्ञानी हो, सर्व संपन्न हो। राज्य ने तुमको दिया है, तुम पे बड़ी है वस्त। राज्य महाराज ने ये सारी चीज आपको बख्शी। सुंदर साथ जी, पैसा होना कुछ बड़ी चीज नहीं होती, धन होना कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन धन को कैसे संभालना वो भी बड़ी चीज है। करोड़पति हो लेकिन कैसे उपयोग करना वो ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे। सुंदर राज्य ने तुमको ऐसी चीज दी है, सबसे बड़ी बुद्धिवान ज्ञान शक्ति राज्य ने आपको बख्शी है। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, बड़ी बुद्ध के परम धाम की बुद्धि राज्य ने तुमको दी है। तीन बुद्धियों में है सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ के अंदर है। तीन बुद्धि है, क्योंकि हम जन्म लिया है इस स्वप्न के दुनिया में, इस माया में हमने जन्म लिया, आपने और मैंने भी जन्म लिया है। तो सपने का ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि तो हमने पहले लेकर के आए। हम भाग्यवान है कि आप निजानंद स्वामी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने चौथे दिन की लीला में हमारे लिए जागृत बुद्ध ले आए। कौन सी बुद्ध ले आए? वो इस ब्रह्मांड में नहीं थी। चौपाई लिखी है, नित्य पाठ का गोटा जिसके घर में है मंगलाचरण पढ़ लेना, 20 चौपाई का है, और उसमें ये चौपाई जो मैं बोलता हूं वो लिखी हुई है। क्या लिखा है? एते दिन संसार में, समझ आई? इतने दिन, एते दिन संसार में हूती बुद्ध सुपन। आज दिन तक कौन सी बुद्धि थी? सपने की। समझो बराबर। एते दिन संसार में होते बुद्ध सुपन, पर बुद्ध जी बुद्ध जागृत रहे। बुद्ध जी कौन? सुंदर साजी में एक एक शब्द समझाऊंगा, फिर नसीब अपना अपना भाई, ना समझो तो। बुद्ध जी कोई अलग है और निष्कलंक बुद्ध अवतार कोई अलग है। बताओ दोनों कौन है? इतने सालों से चर्चा सुनते हो बड़े बड़े विद्वानों की और वाणी भी पढ़ते हो। बुद्ध जी निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री और निष्कलंक बुद्ध अवतार इमाम मेहदी स्वामी श्री, इतना डिफरेंट है। अब वाणी में चौपाई लिखी है अरविंद जी, बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। श्री नवतनपुरी धाम में आप निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जो निज नाम श्री कृष्ण जी का तारतम लेकर के आए, वो कौन सा ज्ञान है? जागृत बुद्ध का। बोलो श्री। कौन सा बुद्धि है? कौन सी बुद्धि है? ये जागृत बुद्ध आई। अब आगे चौथे दिन की लीला पूर्ण हुई, तब इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, तो ये निज बुद्ध लेके आए। निज बुद्ध क्या है? श्री कुलजम स्वरूप, श्री मुखवाणी, जिनको हम कहते हैं स्वरूप। स्वयं मेरे साहेब का स्वरूप आया। कहते हैं ना स्वरूप साहेब, उल्टा दो। साहेब कौन? मेरा प्राणनाथ, उनका स्वरूप आया। कई अंधे लोग उसको ग्रंथ कहते हैं, कई अंधे लोग उसको पुस्तक कहते हैं, किताबें कहते हैं। तो कार है सुंदर, क्योंकि उन्होंने वाणी में लिखा है कि मैं उसमें बैठा हूं। स्वयं श्री जी ने लिखा है, मुझे ना ढूंढना। 1751 के बाद मैंने अवस्था ध्यान अवस्था कर दिया, उसके बाद मैं 2 जगह पर बैठा हूं, एक इस वाणी में बैठा हूं और एक मेरे सुंदर साथ के दिलों में बैठा। है कोई दुनिया का भगवान तो मुझे भी बताओ कि दुनिया भक्तों के दिल में आके बैठे कोई। श्रृंगार किताब 26वां प्रकरण, दूसरे नंबर की चौपाई। कहां ढूंढने जाओगे? तुम्हारे पास टाइम कहां है? श्रृंगार ग्रंथ 26वां प्रकरण और दूसरा नंबर की चौपाई। मुझे मिलना है तो मैं वाणी में बैठा हूं और दूसरा बैठा हूं मेरे सुंदर साथ के ऊपर तले अर्श ना कया
अर्श तो कहा कलूबे मोमिन। मोमिन, मोमिनों के दिल में बैठा। इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो साक्षात दंडवत चरणों में झुक करके प्रणाम कहते हैं। उस थोबड़े को नहीं, उस वजूदों को नहीं। हम अगर समझे कि इनके अंदर मेरे परम धाम की आत्मा बैठी है और ये मेरी आत्मा उनके साथ मिल रही है, उसी भावना के साथ मैं चरणों में प्रणाम। इतना ज्ञान हमारे थोड़े कई लोगों को समझाने के बाद अभी भी पत्थर पत्थर बैठे हैं हमारे घरों में। क्या करें कि वजूदों का संबंध छोड़ दो, तनों का संबंध छोड़ दो, अंदर आत्म। अरे रोज चौपाई भी बोलते हो कि आत्म धनी। अरे जितने बोल सके इतना बोलो मेरे प्यारे साथियों। एक आत्म धनी निर्मल, यही कितना प्यारा शब्द, निर्मल यही उपाय, सिंपल उपाय है। क्या पहचानना है? आत्मा का धनी। श्री महामती कहे समझ धनी को। नहीं समझे तो समझ अंदर कौन बैठा है, और समझने के बाद ग्रहिए सो प्रेमे। मेरी बात चौपाई समझ में आती है। पीछे वाली मारी बहने बोले एक आत्म धनी निर्मल यही उपाय, श्री महामती कहे समझ धनी को, फिर ग्रहिए सो प्रेमे पाए। आगे क्या लिखा है? अगर पहचान हो गई तो श्री महामती कहे पीछा ना देखी। है चौपाई, खाली देखिया नहीं और ना किसी की परवाह। कोई मुझे क्या कहेगा, कोई देख लेगा, कोई ये करेगा, जहन्नम में जाए। जिसके हमारा दिल लगा है, जिसके हमारा मिलन हो गया राज्य के चरणों में, दुनिया जाए जहन्नम में, क्या लेना देना। श्री महामत के पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह। एक धाम दिद्धे में लेकर के उड़ाई दीजिए अपनी आत्मा को, राज्य के चरणों में जोड़। रोज वाणी पढ़ते हो, रोज पाठ करते हो, रोज चिंतन करते हो सुंदर सा जी, लेकिन पोपट राम राम वाला अर्जी बोल दिया पिया तो मतलब है सुकुंडान सुकुंडान मंगला। इसमें भैंस भी धोते होंगे, गाय भी धोते होंगे, बच्चों को भी रुलाते होंगे। यहाँ नहीं, हमारे गुजरात में इसकी बहनों को ऐसी आदत है। आरती करती है, भोग लगाती है, ये से यहाँ कहते कि वन में जाओ या तो केशर भाई के मॉल में। अरे बच्चा तो स्कूल में जाने का टाइम हुआ तो मर रहा है साला, यहाँ से मर रहा है, जब भाग केशर भाई के मॉल पर ला रहे चरण पका। तेरा सत्याना, अब इसमें भोग में भी सत्यानाश जाएगा। क्या राजी तुम्हारा भोग खाएंगे भाई? है तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटक रही है? अब बोलो मुंह से। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना, नहीं तो बड़े पक्के होता था। हमारे गुजरात में होता है, आपके वहां थोड़ा होगा। नहीं नहीं होता, नहीं होता, पक्का पक्का मैं जानता। आप तो खासल खास ब्रह्म सूची हो भाई। ये चरण तोली लेने के लिए तो हम यहाँ तक आए हैं भाई। बोलो श्री, बड़ी कृपा है राज्य में, वो बनी रहे, मैं खुश हूं। ऐसा ही होना चाहिए। ये 4 बजे उठ के इधर आने वाले सुंदर साथ के चरणों में मैं नत नत मस्तक हूं। राज्य के अपन हाथ रखिए तो मैं उनके चरणों में विशेष प्रणाम करता हूं कि रियल आप लोगों ने हादी के वचनों को पाला है। 4 बजे आना मतलब 3 बजे उठना, नहाना धोना और राज्य के चरणों में आके और हमारी नींद को खराब करना। नहीं समझे आप लोग? इतनी ऊंची आवाज से वो गाता है कि शायद रतनपुरी गांव में सब आ जाती होगी, और फिर भी माइक में। राज्य ने क्या तुम लोगों को गला दिया है। वो हमारे राम सिंह भाई इतना ऊंचा गाता है कि हारमोनियम के अंदर उनका स्वर ही नहीं होगा। रियल में कहता हूं, सत्य कहता हूं, क्योंकि सप्तम से भी ऊपर गाता है भाई। हम तो करते रह जाते, निकलता ही नहीं आवाज, कैसे निकले। और ये लोग इतने ऊपर गाते हैं, तोबा तोबा। वाह रे मेरे राज्य महाराज। तो मैं कंपैरिजन पन्ना वालों से करता हूं कि पन्ना वाले भी इतने ऊंचे गाते हैं जो इतने ऊंचे आप लोग गाते। तो समर्पित की भावना राज्य ने तुम्हारे दिलों में बनी है, तो ये बनी रहे। और ये संस्कार आपके अंदर नहीं,
आने वाली पीढ़ी के अंदर, आने वाले बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। जो आज मैं 20 दिन से देख रहा हूं कि एक भी तुम्हारे पोता पोतियां पुत्र कोई यहां आता नहीं है। कब सुनेंगे वो बेचारे? मैं मानता हूं स्कूल में होगा, सर्विस होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जब फुर्सत होती है तब बैठ करके राज्य के वचनों को, चर्चा को सुनना बहुत जरूरी है। श्री जी ने कहा भाई बाकी सब कुछ किया करो, लेकिन चर्चा सुन जो दीन ने। चौपाई लिखी है, मैं नहीं कहता हूं। रास किताब में दूसरे प्रकरण में 16 नंबर की चौपाई है। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात। आप भाई साहब, चर्चा सुनजो दिन ने अपन ने त्रूठा श्री प्रार्थना। अगर धनी के मेहर का पात्र बनना है तो सबसे विशेष क्या है? राज्य की वाणी, चर्चा, चितवन, ध्यान, स्मरण, उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। इतना प्यारा लाड़ श्री राज्य महाराज उस 12 मोमिनों को दे रहा है। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, तुम बड़ी बुद्ध के खावंद। सुंदर सा जब समझ गया बुद्धि की बात चल रही है कि सपने की बुद्धि में हमने पैदा हुए, तो हमारे पर राज्य की कृपा हुई, तो हमको जागृत बुद्धि मिली, तारतम्य मिला, हमने लिया था। और उनकी ही कृपा से जब आगे बढ़े तो निज बुद्ध मिली। ध्यान दो, अब दोनों बात मैंने बता देना चाहता हूं कि जागृत बुद्ध हम देते भी हैं और लेते भी हैं। ना समझ आए तो मैं दोबारा बोलूं, नहीं समझे? तारतम हम देते हैं कि नहीं दूसरे को? बोलो। और तारतम हम दूसरे से, समझे? लेकिन निज बुद्ध नहीं। इनके लिए क्या है? चौपाई सुन लो। निज बुद्ध आवे आज्ञा से, क्योंकि कई महानुभाव ठेकेदार धर्म के अगुए आचार्य पंडित विद्वान बने गए। नहीं, क्या होता है भाई? वाणी ऐसे थोड़ी को पढ़ी जाती है, चर्चा ऐसे थोड़ी होती है। तालीम लेना चाहिए, तालीम। और प्राणनाथ जी ने क्या कहा है? सागर किताब, सागर ग्रंथ का 6ठा प्रकरण की अंतिम चौपाई है कि तुम्हें पढ़ावे आप खसम। एक एक चौपाई नोट करो, खोल के देखो वाणी। तालीम की जरूरत नहीं है, तुम्हें पढ़ावे आप खसम। मुझे कई लोग पूछते कि अमृत भाई जी आप कितना पढ़ा हो? मैं को मेरी डिग्री तुमको क्या पता, दुनिया में नहीं है डिग्री मेरे पास है। बोले कुछ तो बता दो। तो मैं मूर्खानंद कहूं कि मैं मैट्रिक फेल हूं तो बदनामी होगी, मैं नॉन मैट्रिक हूं तो मेरा बदनामी होगी। तो मैंने डिग्री बनाई है, वकील साहब लिख लेना, MA BF। ढूंढ के ले आना, कई जगह पर है। तो कौन सी डिग्री? अरे मेरी डिग्री बता दो, आपकी नहीं। मैट्रिक अपियर बट फेल। नहीं समझा आप? क्यों? सच्चे सदगुरु मिले। इसी धरती पर मैंने बैठ करके अभी तक पढ़ी है। मुझे जबरदस्ती से बिठाते हो बैठ, मैं जानता हूं उस टाइम में भी मैं अभी तक चर्चा करता था, बचपन से करता हूं, लेकिन मुझे सामने बैठाते तब ये चौपाई कहते तुम्हें पढ़ावे आप खसम। और नंबर 2 चौपाई दूसरी ले लो। कहते ना अमृत भाई जी आप और हमको नहीं सबको आता है। हक इलम की बारीकियां, वकील साहब नोट करिए। हक कौन? राज्य महाराज। इलम क्या? वाणी। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत। हक इलम की बारीकियां ना सीखे, ना सिखावे, ना सोहबते, हक मेहर से पावत। धनी के मेहर का पात्र बन जाओ मेरे साथियों, खुदा देता है। आया है, ले लो। ना मैं तालीम लेने गया हूं, ना मैंने ज्ञान पढ़ी है, ना मैंने कुछ पढ़ता हूं, ना मुझे वेद पढ़ने की बात तो दूर है, ना मैंने गीता देखी है, ना भागवत देखा है, ना रामायण देखा है, कुछ भी नहीं। जो उन्होंने पढ़ा है वो अंदर है, वो पुराना कंप्यूटर है भाई, वो चल रहा है।
बस इतना, उनकी कृपा है, उनकी मेहर, ये हम सबके ऊपर है। लेकिन हमको पात्र बनना पड़े तो निजबुद्ध आवे आज्ञा से। धनी के मेहर का पात्र बनो तो वाणी अंदर अंदर उतर जाएगी। क्या बहुत लिखे तुम, इससे ज्यादा वचनों में सुंदर शादी में क्या तुमको लिखूं? इतना वचन मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया है। अजान को लिखियत है, अजान को लिखियत है। अजान कोई अज्ञानी है उसको लिखे तो ठीक है, आप तो बुद्धिमान हो, वचिक्षण हो, ज्ञानी हो, राज्य ने बहुत सुख दिया है। अब आपको मैं कौन से शिखामण के शब्द लिखूं? तीस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम, इस वास्ते मेरे सुंदर राजी या प्राणनाथ जी कहते, मैं बार बार एक नहीं एक बात मैं आपको कितने बार लिखो? 102 सुखान 30 कलाम, कलाम हमको 4 दिन जाना पड़े, ध्यान दे सुंदर, हमको 4 दिन जाना पड़े, वास्ते यही काम काम सो भी कार्य कारण। सुंदर साजी स्वामी जी लिखते भाई कि मानो कि इसी कारण के साथ मुझे कई 2-4 दिन आगे पीछे जाना पड़े जागने के काम के लिए, तो आप दूर ना समझना। तुम पाती लिखियो, अगर हम जाते तो हम आपको समाचार देंगे, अगर तुम्हारे अंदर कुछ कारण है तो तुम भी हमको पाती लिख करके कांजी भाई को और शेख बदर को वापस भेज देना। सब साथ ऊपर, सब साथ ऊपर है। और नौतनपुरी, और नौतनपुरी भी देख लेना। किसको बोलो भाई, कौन बैठा है? हाँ ऐसे जोर से बोलो, धाम का जिसको कुछ आता जाता नहीं हो, गादीपति आचार्य बिहारी जी जो अपने आप को धाम धनी बैठा है, उनको भी लिख लेना भाई। चलो, तथा पोरबंदर, पोरबंदर, तथा पोरबंदर। अब बताया था ना, पोरबंदर याद रहेगा कि नहीं? नहीं, आप तो पूरे ना, जरा भाइयों से बोलता हूं, पोरबंदर का क्या महिमा है वकील साहब? कुछ नहीं? पीछे वाले भाई साहब, एक तो आप दोनों का आज तो नाम नोट करना पड़ेगा भाई। 2-4 सुंदर साल का नाम मैंने भूल गया हूं बहुत दिनों के बाद। बहुत साल पोरबंदर कभी गए हो ना? अरे अपनी नोट के ऊपर जिसका फोटो है ना, उनका घर है। किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के करे यानी दीवार से टच हमारा मंदिर है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी की दीवार से अंदर एक जगह है, उसको भाषा मेरी अंतर पड़ता है, खाना बोलता है, खुला, वहां से थाल भोग का प्रसाद गांधी के घर में जाता था। वो भी जगह है आज। वो घर है मेरे साहब लालदास जी का, लक्ष्मण सेठ का। असल नाम क्या है जिनकी आप अभी तक सुन रहे हैं? तो वहां भी आगे आगे प्रसंग बहुत कुछ आएगा लक्ष्मण सेठ वाला। सुंदरदास, क्योंकि दुनिया हमारे धर्म से विपरीत है और हमारी वाणी दुनिया से विपरीत है। वो तो एक ही चौपाई में के वाणी मेरे पीयू की। अब सहन होता नहीं है तो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए राजा वल्लभी मार्ग वाले, वैष्णव संप्रदाय वाले, ये आगे प्रसंग आएगा। लेकिन अब जो पोरबंदर का नाम आया तो मेरे से रहा नहीं जाता, तो बता देता हूं कि पोरबंदर में अपना मंदिर जो था, लालदास जी का घर, उसमें मंदिर बनाता था। तो वैष्णव संप्रदाय वाले क्या टीका करते थे, निंदा क्या करते थे कि उनका धर्म प्रणामी धर्म नहीं है, उनका धर्म है उंदरिया धर्म। भाई मेरी भाषा समझ में आता है? उंदरिया किसको कहते हैं? नहीं, चूहे को। लिखा है शब्द वाणी में, मैं एक शब्द मुख्य नहीं बोलूंगा। कौन सा धर्म है कि क्या होता है भाई? किसी उंदरिया के पुजारी पर्दा कर देता है और उंदर को दोरी से बांधा छोड़ता है, उसके पांव में गुंगरी बांधी होती है, तो कहते किशन जी भोजन करने आए। ये लिखा है वाणी। इतने बदनामी पोरबंदर के अंदर हमारे मंदिर में हमारे पुजारी की और हमारे राज्य की वैष्णव धर्म वालों ने करी थी, करी है, लिखा है उन्हें। समझ है नहीं, ज्ञान है नहीं, कहां से लाए मेरे साथियों? ये है पोरबंदर। अब पत्र लिखो वहां पर भी, तहा मंडई ठट्ठे, और लिखो एक मंडई में भी। अब याद करो गांव, आप आगे चर्चा सुन चुके हो, बात इधर जान लो। तथा सूरत और खंभात भी लिखो, तथा अहमदाबाद। तो जो आया ना सारा गांव जागनी का हो गया। श्री जी महाराज आए, अहमदाबाद में भी आए और भरूच सिद्धपुर, और भरूच भी आए। हमारा बड़ौदा का नाम नहीं है इसमें। उदयपुर मेरते, उदयपुर का भी नाम है, मेरते का भी नाम है। सब साथ ऊपर। अब मैं आपको ये लिस्ट बना के कल दे दूंगा, इसमें कौन से शहर में आप लोग गए हो।
रतनपुरी की 4 दीवार को छोड़ करके बोलो भाई, तो हमारे प्राणनाथ जी ने धक्के खाए, उसका क्या? अगर राज्य ने मुका दिया चमनलाल जी जैसे को, तो इतना बना लो सुंदरदास कि जहां जहां राज्य गए हैं वहां हम भी जाए दर्शन उस धरती पर प्रणाम करने। मजाक नहीं करूंगा। जब मैं मस्कत गया, प्लेन से नीचे उतरा, दुनिया मुझे कुछ क्या कहेगी, मुझे राज्य जाने, मैंने प्लेन से नीचे पांव रखते से पहले उस धरती को उठा करके मैंने अपने सिर पे चढ़ाया। मैंने वाणी पढ़ी है कि इस मस्कत बंदर में मेरा धाम कहा, मेरा प्राणनाथ यहां आए। पुराना बंदर अब रहा नहीं है मेरे साथ, लेकिन इतनी तो दिल में जरूर ख्वाहिश थी कि मेरे रज्जी के चरण कमल इस मस्कत बंदर में पड़े। कितना महिमा होगा। मेरता चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, चोखा बाजार के अंदर प्रेम दरवाजा, वो जेल आज भी है जहां फांसी के तख्ते पर लटकने वाले थे। दीप मंदिर चले जाओ जहां फिरंगियों ने फरियाद की थी। जितने जितने स्थानों सबका महिमा है। अगर राज्य ने सुखी संपन्न आनंद मंगल रखा है तो सुंदर सा जी थोड़ी माया को छोड़ो, थोड़े परिवार को छोड़ो, और जो पैसा बैंकों में बैलेंस किया है उसको भी निकालो और लेकर के घर से बाहर कुएं के मेंढक बन के मत रहो। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी। और आगे तो मेरे साहब ने कहा, ऐसे मैं शिखामन देने नहीं आऊं, मेरे मुझे माफ करना, कि साल में एक बार पन्ना तो अवश्य, एक बार तो अवश्य जाना। हमारी हज कहाँ है? हमारी हज कहाँ है? उनके अलावा कोई हमारा चारा है? हमारा जीवते जी और मरने के बाद हमारा विश्राम स्थान पन्ना जी है, हमारा विश्राम स्थान घूमट जी है। उनकी याद में खो जाना चाहिए उस दरबार में, हमारी चौखट। और दुनिया के जीव भी कोई बैठे हैं, शास्त्रों में लिखा है मेरे साथी, वो भी सुना दो कि पन्ना जी श्री घूमट दरबार की चौखट पर किसी जीव ने भी एक बार मस्तक रख दिया, उस जीव को दोबारा मां के गर्भ में जन्म मरण से आना नहीं पड़ेगा। बोलो श्री। सोच लो मेरे साथी, क्या महिमा है, क्या चीज वहां बैठे। साक्षात पिया प्राणनाथ जी ने तो 18,758 चौपाई लिखी, लेकिन एक पंजाबी था, उसका नाम था जीवन मस्ताना, और जीवन मस्ताना के पंचक लिखे हैं उन्होंने। 1.25 लाख पंचक लिखा है साहब। कितने? समझे? और हुआ था किस्सा क्या, और राज्य जाने सच्चा झूठा क्षमा करना मुझे, गरीब था बेचारा, कमानी दरवाजे पर जाके खड़ा रहा। उस जमाने में भी कुछ कारण होगा, शायद उनको अंदर नहीं आने दिया होगा, नहीं आने दिया होगा। तब ऊपर से पंजा हिला, सोने का, आज तो 5 किलो सोने का पंजा है, छोटा मोटा नहीं। आवाहन किया, आने दो उनको। तो उन्होंने 1.25 लाख पंचक में लिखा है कि हो मेरे साथियों, पन्ना परम धाम देख। पन्ना बोलो, मुंह से पाप नहीं लगाया। पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, सकल दुख भागे। पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, इशक को आराम देख। कहते मस्तान जी को लगी इश्क तान, श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में। बोलो श्री। उस घुमट दरबार में आज भी मेरे पिया साक्षात बैठे। ये हमारी हज है। ऐसे मेरे साथियों हो सके शक्यता करो, और चांस मिलता है तो इसलिए कोई बहाना ना बनाना, बड़ौदा में नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगा। इस बार तो मैं पकड़ूंगा,
नहीं तो अगर आप लोग नहीं आओगे तो हम अगले साल से हम बंद हो जाएंगे, हम नहीं आएंगे अब, क्योंकि हमारे सरकार हमारे पास है, चिंता ना करो भाई। आमने सामने व्यवहार होता है, जब हम आएंगे तो आपको भी हमारे वहां। और ये आश्रम भी किसका है वहां? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये आश्रम बड़ौदा वालों का नहीं है, ये आश्रम मेरे सरकार का है। और हम हर जगह पर यही कहते हैं कि उनकी दी हुई हमको प्रसादी है। अगर आप अपना समझते हो तो भाई कारण कार्य बनना था, टूट गया जल्दी और तोड़ना पड़ा, उसका रीजन ना देखो। लेकिन मैं चैलेंज नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, ऐसा मंदिर बन के तैयार हो रहा है जिसमें मेरे साथियों शुरुआत में हमारा 2.5 करोड़ का प्लान था, आगे थोड़ा बड़ा तो 3 करोड़ पड़ गया, आज हम 5 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और किसी को ये दबाव नहीं डाला है कि तुम सेवा दो। अगर तुम्हारे दिल में भाव आए कि ये मेरे साहेब का स्थान है, मेरे सरकार का स्थान है, अपने आप नो सेवा। क्योंकि सरकार का एक वचन हमको आज याद है कि बाकी सबों की बैंक बंद हो जाएगी, लेकिन प्राणनाथ जी की बैंक कभी बंद हो सकती, सदा खुली है, सदा खुली। इतना भव्य मंदिर उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहर से, धनी की कृपा से बन रहा है, बन चुका है। अब कलर काम चल रहा है सुंदरता जी। तो 9 नवंबर से 16 नवंबर तक इंतजार मत करना, सीधी खतौली मुजफ्फरनगर से ट्रेन है, सीधी बड़ौदा उतरेगी, हम आपको पिकअप कर लेंगे और आइए। 2 दिन के लिए आइए, 4 दिन के लिए आइए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे रतनपुरी वालों ने 14, 15, 16 का कार्यक्रम यहां भी रखा, हम मना नहीं करेंगे। उनको हमने मना किया था, उन्होंने नहीं माना और उन्होंने जबरदस्ती से लिखा है। मैं माइक पे बोलता हूं और सुनते भी होंगे लोग। हमारे चेयरमैन ने मांगनी किया था भाई कि हमको एक डेट नहीं, हमको करना है, करो, हम मना नहीं करें, क्योंकि मेरे साहब का दिन है 14, 15, 16। तो कई लोग आएंगे तो 10, 11, 12, 13 रहेंगे, 13 को वापसी आएंगे, 14 को यहाँ आएंगे, 15 करो, वो भी अपना। हमारी प्रार्थना है कि उसी बहाने गुजरात आओगे तो 150 किलोमीटर सूरत है, बड़ौदा से ट्रेन में 1.25 घंटे का महामंगलपुरी का दर्शन हो जाएगा। मंगलपुरी में बड़ा मंदिर भी है और नवरंग स्वामी का भी मंदिर है। घर जो था नवरंग स्वामी का, गोपीपुरा मंदिर है, वो भी। अश्विनी कुमार भी है, 4 स्थान वहां पर। और ज्यादा एक दिन का टाइम मिल जाए तो श्री 5 नवतनपुरी धाम में दर्शन करो, 6 घंटे का रास्ता है। रात को बैठो ट्रेन से, सवेरे 6 बजे फिर रात को वहां से बैठो, फिर बड़ौदा निकलो बाहर। कल परसों खंभात का प्रदर्शन मैंने किया था कि गुजरात में खंभात है जहां साक्षात श्री प्राणनाथ जी के पहने हुए वस्त्र 400 साल पहले का आज भी है। इसलिए आज गुजरात हमारे लिए धन धन है मेरे साथियों, जहां धनी ने साक्षात ये सारी नौबत हमको दी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इसलिए यहाँ पर श्री जी महाराज ने पत्र लिखने का कहा, अहमदाबाद इधर उधर सब जगह सूचना दे दो, सबको वस्त्र दिखाए के, सबको वस्त्र दिखाओगे। काम राज्य ने करवाया है। खंडनी लिखियो तुम, और खंडनी भी लिखना, घबराना नहीं कि वो माया के जीवड़े कब तक माया में बैठोगे। जैसे जयराम भाई को कुटा था कि नहीं, क्या वो जयराम मरने का वक्त आया फिर भी तू तांबा पित्तल को छोड़ता, कांसा कब तक कुटोगे, कब तक मर रहोगे जीवन में। गल गल के रोते जिन लिखो, और छाती ठोक करके बजा के लिखो कि सेवा करनी है तो निकलो मर्द बन करके, कहो चोखा लिखत है हम। और लिखो अंदर के एक ज्ञान हम आपको गंदा ना समझना, जो किया है वो चोखा स्पष्ट हमको आपको लिखते हैं। अब तो तुम केसरी सिंह हो। बोलो श्री। कल की पत्री में क्या लिखा था कि मोमिनो कैसा है, बकरी जैसा बल। दोनों सुन लो भाई, ये भी राज्य की वाणी है, ये भी शब्द राज्य का है। मुसलमानों के साथ रहना है, उनके रुच का नाचता है, क्योंकि हम वहां उनके अंडर में है, इसलिए हमारा बल बकरी जैसा है।
बाकी तो राज्य कहते हैं तुम केसरी सिंह तो हो, सिंह को सिंह कहते हो ना यहाँ, लेकिन केसरी सिंह के किसको कहते हैं? सिंहों का भी राजा होता है, सिंह तो होता है, उसको केसरी सिंह कहते हैं। राज्य कहते हैं हो मेरे परमधाम के साथियों, तुम तो केसरी सिंह हो। ऊपर पहरी पाखर, ऊपर पहनी पाखर, आपने दुनिया की पाखर ऊपर पहनी हुई है। काहू मुलाजा जिन करो, इसके लिए दुनिया की मर्यादा मत करो। कासिद को भेजो आखर, अखर कासिद तहाँ लो भेजियो, काशिद वहां से भेजियो, उनके दिल की लाओ खबर। सुंदर सा जी काशिद यानी टपा लिया, चिट्ठी लिख करके हर जगह पर भेजो, समाचार लो और अब दो। कोई तुम्हें आप छिपा वही, कोई तुम्हें आप छिपावी सो मालूम होवे इन पर। तो ध्यान रखना सुंदर सा जी, अब तुम किसी तो आपको अगर कोई छुपाना चाहते हो ना, तो अब तुम छुपने वाले, क्योंकि दुनिया में आप जाहिर हो चुके हो। जो जैसा तैसी तीनों, जो जैसा है तैसा ही चिन्ह हो। लिखियो तुम कलाम, इसी तरह मेरे साथियों तुम कलाम लिख करके, वाणी लिख करके, उसको पत्र लिख करके बताओ। जो आगे अगिन के, चलो भाई आगे, मोम पिघलत तमाम। ध्यान के साथ ऐसे बनो कि जैसे मोम बताया था, मोमिन क्या अर्थ बताया था कि मोम जलती है तो अपने आप को, तो आप भी ऐसा लिखो कि वो लोग सुन करके एक ज्ञान ये वाणी को सुन करके मोम के जैसे पिघल जाए, उनका दिल गल जाए, धनी के चरणों के लिए, राज्य के सुख के लिए। और दयाराम के भाइयों ने चलो भाई आगे आए दरबार, आगे आया दरबार, बातें इन बातें करी। क्या करी? ताए हम रुपया देवे 4000। ये मैंने आगे कह दिया था आप लोगों को, छोटी पत्री में आगे लिखा है कि उस जमाने का 4000 आज का कितना होगा? लाख नहीं करोड़ की समझ, 400 साल पहले की बात है भाई। कि दयाराम भाई को आप अंदर से बाहर निकाल दो, या तो उनकी जगह पर किसको अंदर डाल दो, तो मैं 4000 रुपया एक परिवार, एक कुटुंब, एक सगे धर्म से छुड़ाने के लिए हम तुम्हारी पार्टी का, हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार। जब तुम जवाब लिखोगे। अब ऐसे कई किस्से बने साथियों। स्वामी जी कहते हैं भाई हम आपके इंतजार में हैं, आप हमारे पत्र का जवाब वापस कब दे रहे हो? हंस खेल हरख के, हम तो हंस खेल हरख के, हंस यानी खुश होकर के, हरख बेर बांधेंगे कमर, बांधेंगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के। ये माया से हट करके धनी का बोझ, धनी का सुख का बोझ उठाओ, रहो दिल दृढ़ कर, और दृढ़ को, दिल को दृढ़ बनाओ कि हम धर्म के नाम में आगे बढ़ेंगे, आगे काम हमारा होगा। यहाँ की हकीकत, यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, भाई शेख बदल कहेंगे। इसे पत्र श्री राजी महाराज ये छोटी पत्री में पूर्जी में लिखते हैं, तुम सुख समाधान आनंद की। कितने शब्द, तुख सुख समाधान आनंद की। अरस पर नहीं कहते भाई हमारा खुशियों का समाधान है, आप भी खुशी का समाधान वापस लिखना। रहो लिखते पाती, ऐसा पत्र आप लिखते रहना, हमारा पत्र भी आपके पास आते रहेगा। सब साथ को प्रणाम, सब साथ को प्रणाम। तो लोग प्राणनाथ जी का प्रणाम है, बोलो श्री ये प्राणनाथ या प्राणनाथ जी लिखते हैं, सब मेरे सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। लालबाई को कहती, और विशेष करके मेरी लालबाई जो है, जो लालदास जी की पत्नी है, उनको मेरा खास प्रणाम कहना। वो बाहर होते हुए शेरनी की तरह मुसलमानों के साम्राज्य में सुंदर साथ की सेवा में खड़ी थी, कपड़े धोने में, दवाई लाने में, रोटी बनाने में, कुछ। लालबाई समझे ने, लालदास जी की घरवाली, वो जेल में नहीं थी, लेकिन जेल में जो सुंदर साथ थे उनकी सेवा में बाहर खड़ी थी, इसलिए धनी उनको कहते हैं कि लालबाई को मेरा विशेष प्रणाम है। श्री महामती कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, ये पाती की हकीकत, ये पाती की हकीकत। अब मुकदमा करो। अब सुंदर सा जी आगे क्या केस चल रहा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब उसकी बातें आगे चर्चा में आएगी। फरदार रोज कयामत, फरदार कल के दिन ये बात आगे आएगी। कामा पहाड़ ऐसी होए से। अब ध्यान दो मेरे साथियों, अब यहां से प्रसंग बदल जाता है। अब शुष्क तैयार हो जाओ, अब नींद नहीं आएगी।
बोलो श्री जी महाराज कहाँ विराजे हैं? दिल्ली में। दिल्ली में। और कामापाड़ी जब रतनपुरी का रोड पड़ता है दिल्ली से निकलने के समय, तो अब तो चिड़ियाघर बना है। आप लोगों ने शायद नहीं देखा। हम लोग दिल्ली से बस में यहाँ आते हैं तो रास्ते में चिड़ियाघर अभी नया नया बना है, उसी कोने पर एक कामापाड़ी स्थान था, ऐसा हमने सुना है, किसी बुजुर्ग ने हमको बताया था। आज तो सिटी अंदर आ गया, पहले तो इतने दूर में वो जंगल था, पहाड़ था, उस पहाड़ में मियाँ प्राणनाथ जी राजी महाराज कामापाड़ी में बिराजते थे। इसी जगह कई वडीलों ने मुझे उस जगह बताई थी, जो रतनपुरी आते समय रास्ते में पड़ता है। आए बीच आमेर। अब ध्यान दो, अब निकले नहीं, सुंदर सा जी चौपाई आगे चल गए, उसके पहले सुन। अब स्वामी जी ने लिखा कि भाई सुंदर सा जी, इतने महीनों से हम बैठ रहे दिल्ली में और जागने का काम ठप हो गया है। अगर दो बातें अगर आप कहो तो मैं औरंगजेब के दरबार में आ जाऊं, जाहिर हो जाऊं, या तो ना कहो तो मैं जागने के लिए दिल्ली से निकलूं और आगे बढ़ूं। अब स्वामी जी ने ऐसा लिख कर दिया। तब सुंदर साथ ने कहा, भाई स्वामी जी, हम भी यहां फालतू फंड में बैठे, कई महीनों से हम यहां बिल्कुल फ्री बैठे, ना सत्संग, ना चर्चा, ना काजी से कोई बात, ना कोई सूबेदार से बात, ना औरंग से बात, अकेले जेल में बैठे रहते, वाणी मंथन पनन करते रहते। इसलिए हम भी सोचते हैं कि अगर आप ध्यान दो, आप आज्ञा दो तो हम भी यहां से निकले और आपके साथ आए। नंबर 2 कि हे मेरे धनी, बिना फिक्र आप कामापाड़ी छोड़ दो और जागने के लिए आप आगे बढ़ो, आगे निकल जाओ। तब श्री जी महाराज अपने जो साथ सुंदर साथ थे, ध्यान दो, ज्यादा सुंदर साथ नहीं थे, वो सुंदर साथ तो कई आगरा में, कई लाड़ी माताएं बहनें को भगा दिया था। छड़े 5, 15, 20, 50 सुंदर साथ होंगे, उसको लेकर के आप श्री जी महाराज, अब यहां तो सिर्फ 3 ही है। एक श्री जी महाराज और 2 का नाम तो मैं आपको ही पूछूंगा और आपको पता ही नहीं होगा। अब इधर के तो इधर भी मुख करूंगा तो अभी 0/0। क्यों? मुझे माफ करना, आप गलत ना समझना। आपको अभी भी मैं क्षमा चाहता हूं और कह देता हूं, आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। आपको इस चीज का दर्द नहीं है। अब आगे चौपाई सुनोगे ना तो रो पड़ोगे साथियों, दिल रो रहा है। कैसे? कामापाड़ी से निकले तो 3 लोग थे, एक छबीलदास और एक मलुक चंद। श्री जी के साथ 2 ही आदमी थे और श्री जी के पास एक कोड़ी पैसा नहीं था, पाई पैसों नहीं था। सोचो कुछ, वो परम धाम के कंचन के रंग के सिंहासन पर बैठने वाले आज इस धरती पर भिखारी से भी बेहतर रूप में घूम रहे हैं। और 1-2 दिन नहीं, 22 दिन तक भूखे प्यासे दिल्ली से सांगानेर आमेर की तरफ जा रहे। क्या बीती होगी सुंदर साथ, क्या दिल में हुआ होगा अक्षरातीत। सोच लो सुंदर साथ, ये दर्द हमारे दिल में होना चाहिए कि हमारे पिया ने, हमारे धनी ने हमारे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। अब सुंदर साथ ने तो विदा दे दी, लक्ष्मण जी ने, लालदास जी ने चिट्ठी लिख दी कि स्वामी जी आप निकल जाओ, लेकिन वो भी बेचारा भूल से भूल गया कि जानता था आगे चौपाई आएगी कि स्वामी जी पास के 1 पैसा नहीं, कोड़ी पैसा नहीं। अब भूल हो गई सो हो गई, उतने में तो स्वामी जी तो निकल पड़े थे।
तो बाद में चौपाई आगे आ जाएगी, चौपाई चलेगी आराम से। शेख बदल को भेजा 300 रुपया लेकर के। तब स्वामी जी सांगानेर पहुंच चुके थे। पिक्चर बता देता हूं सुंदर सा जी कि सांगानेर के अंदर चारपाई थी जिसकी रस्सी डोरी टूटी फूटी थी, टूटी फूटी खाट के ऊपर आप मेरे धामधनी विराजमान थे और दोनों तरफ छबीलदास और मलुक चंद भूखे प्यासे बेचारे। 22 दिन का लंघन कोई छोटी मोटी बात है? जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो उसी तरह पड़े थे। ये सीन है मेरे साथियों। अब आप मेरे धामधनी यहां से निकल कर गए, अब कामा पहाड़ी की ओर जा रहा है। आए बीच आमेर, आए बीच उस वक्त जयपुर नहीं था, ध्यान दो। सांगानेर था, ये था में श्री जी के जमाने में जयपुर नहीं था, समझे कि नहीं? तो सांगानेर आए आमेर होकर के, और आमेर का पहाड़ आज भी है। वहां एक देवी की पूजा होती है। आज जयपुर वाले भी मेरे सन्मुख बैठे हैं मेरे साथियों, और वहां भोग में मांस चढ़ता है और जल में दारू चढ़ता है आज भी। ठीक है भाई, मैं खुद गया हूं देखने के लिए, मैं गया आमेर के पहाड़। उसके आगे थोड़ा सा सांगानेर है, उस जगह पर आप धामधनी पहुंच गए थे। मुकुंदास उदयपुर। अब पहले से आपने सुना ना कि पहले उदयपुर में किसको भेज दिया था? मुकुंदास जी को। लेकिन मुकुंदास गए, उसको तो आवेश में राज जी ने भेज दिया था। तो अपने सफेद फर्स्ट क्लास वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पाग और सुंदर खेस सोनेरी कलर का करते भागवत रामायण पाठों की कथा करता था। तारतम्य ज्ञान था नहीं था, लेकिन राज्य का हुक्म नहीं। ध्यान दो मेरे साथियों, वो गया था। अब मुकुंदास को भी पता चला कि श्री जी महाराज इसी रास्ते से सांगानेर आमेर तरफ, उदयपुर तरफ आ रहे हैं, ध्यान दो। तो अब उनको सूचना मिली, अब यहां से श्री जी निकले हैं और वहां से शेख बदल को 300 रुपया लेकर के लालदास जी भेज रहे। ध्यान दो, वहां तक की चर्चा हो जाएगी आज। वहां से आए सांगानेर, वहां से आए सांगानेर, कहाँ चर्चा करने लगे। क्या करने लगे? सुना शोर लड़ाई का जोर। सुना। मुकुंदास ने भी सुन लिया कि भाई वाह। तो सुंदर सा जी, कई लोग और भी कहने वाले हैं, प्राणनाथ जी को भी ज्ञान देने वाले पैदा हो गए। क्या जरूरत थी भाई, है मुसलमानों के साथ लड़ने की? क्या जरूरत थी? किसने कहा था? बेचारे 12 सुंदर साथ का 12 मोमिनों का चमड़ा फोड़वा दिया। ये शब्द था किसका? मुकुंदास का। नहीं समझे आप लोग? मतलब श्री जी से भी ज्यादा ज्ञान उनके पास था, तो श्री जी को टीका करने लगे। क्या जरूरत थी भाई? क्यों भेजा? कौन सी जागनी हो गई? क्या उन लोगों ने समझा? ये चर्चा अब आगे एक एक शब्द की चौपाई छोड़ना नहीं, अभी ध्यान के साथ चलो। तब वहां से चले, वहां से चले, आए पहुंचे आमेर। अब आमेर स्वामी जी पहुंचते हैं। वहां श्री जी साहेब जी की खबर सुनी। ध्यान दो मेरे साथियों, एक एक चौपाई पढ़ी जाएगी। वहां श्री जी साहेब जी की खबर सुनी। फिर आए सांगानेर, फिर आए सांगानेर। कहाँ राह बीच में, कहाँ राह बीच में शेख बदल मिले। अब शेख बदल मिले। शेख बदल और मुकुंदास की मुलाकात होगी। अगर ये भी राज्य की लीला है, अगर शेख बदल मुकुंदास को ना मिला होता तो मुकुंदास लुट गया होता, क्योंकि उनकी रेशमी साफा, रेशमी कुर्ते, पगड़ी देख करके चोर लोग उनके पीछे पड़ गए थे लूटने के लिए। लेकिन राज्य ने बचाना था, तो वहां ये शेख बदल भाई साहब मिल गए। अब उनके कारण जो बच गए, और दोनों मिलकर के अब श्री जी के पास आते हैं। आए पेड़े मवासियों के, आए पेड़े मवासियों के, तीनों ताके मारने। ध्यान दो, चौपाई आई। तीनों ताके मारने, थे पैसे बीच कमर। मुकुंदास के पास पैसा तो था, एक दो नहीं,
400 रुपया था। कितना? ऐसे लंगोटी में बांध रखा था कि एक भी निकले ना, ऐसे करके बांध करके आया था। चलो आगे। डर लगा बहुत अब कर, चोरों का डर तो लगा, बट क्या होगा? भागे उठते फेर कर, अब वहां से भागने तो लगा। तहाँ से आए पुर में, कहां से आए? पुर में। तहाँ एक दुकान पर अब तहां एक दुकान पर श्री जी साहेब जी बैठे थे। आप मेरे धनीधाम के दूल्हा पिया प्रहन्नाथ जी टूटी फूटी खाट के ऊपर आप एकांत में बैठे थे। छबिलदास आगे खड़ा छबिलदास आगे खड़ा था और मुलकचंद नाम और मलुकचंद का नाम सुंदर सादा, वो दो साथी साथ में थे श्री जी के। दो दुखी पड़े हते, दो दुखी पड़े थे। 22 दिन का लंघन, भूखे प्यासे, पाई कोड़ी पैसा राज्य के पास नहीं था। ऐसी स्थिति में आप सांगानेर की दरवाजे पर वहां दुकान पे खड़े थे। क्षुधा जोर थी इष्ठा, क्षुधा, भूख, प्यास इतनी थी, लिखा है वाणी में शब्द कि सहन ना हो सके। ऐसी परिस्थिति में धामधनी यहां बैठे हैं। घर में कछु ना पाए, वहां घर कौन सा था? जेब था भाई, जेब में एक पाई पैसा नहीं था। सोच लो कितना कष्ट मेरे पिया ने हमारे वास्ते, हम जागने के लिए उन्होंने किया है। जो मंगावे बाजार से, क्या मंगावे? पैसा हो तो मंगावे ना, चना ममरा या गुड़ मंगवावे तो अभी पैसा तो चाहिए। एक भी पैसा उनके पास नहीं था। पहचाने शेख बदलने, अब सुंदर सा शेख बदल को लालदास जी ने भेज दिया था। सबसे पहले आके उन्होंने क्षमा मांगी कि धनी माफ कर दो, हमने आपको कह तो दिया आप चले जाओ, लेकिन हमने पूछा नहीं कि आपके पास कुछ है कि नहीं। बाद में याद आया तो मुझे लालदास जी ने 300 रुपया लेकर के भेजा है। तो शेख बदल ने पूरा 300 रुपया श्री जी के चरणों में रख दिया। बोलो श्री, पूरा पैसा सेवा रख दिए। कदमों लागे इन समय, और कदमों ला करके प्रणाम किया कि हमारी भूल हो गई, क्षमा करो श्री जी महाराज। मुकुंदास आए मिले, अब मुकुंदास भी साथ में मिले। उन्होंने देखा तो सीन तो वही था। तो उन्होंने 400 रुपये की गठड़ी में से धीरे 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 खिसकाते खिसकाते खिसकाते, जैसे आप लोग, हम क्षमा करा कोई बुरा ना मन, जब आरती का समय आएगा ना तो बंडल अंदर होगा तो धीरे से खिसकाते खिसकाते 10 की नोट कहां पर है, ज्यादा ना निकल जाए भाई, ये हमारा करतूत है। धीरे से निकाल लेते हैं, ज्यादा ना निकलते। मुकुंदास ने भी ऐसा किया, हटाते हटाते 1 रुपया निकाला। कितना? और 1 रुपया श्री जी के चरणों में रखा। कुछ गलत नहीं लिखा है वाणी में, ये लिखा है उस जमाने का 1 रुपया भी बहुत था। 1 रुपया में मॉल खूब आता था। तुरंत बाजार से चीज मंगवाया और श्री जी को सबको भोजन करवाया। मॉल मंगाइए बाजार से, चलो मॉल मंगाया बाजार से। चला कार व्यवहार, अब वहां से कार व्यवहार शुरू हो गया, मतलब अब काम शुरू हो गया। थे पैसे शेख की गिरोह में, 6 पैसे शेख की गिरोह में, रुपये 103, 300 रुपया शेख बदल लेकर के आया था। उन आए आगे रखे, उन्होंने 300 रुपया श्री जी के चरणों में रख दिया। लगे बातें करने, अब करने लगे। क्या बातें किया परियन रात को, चलो मुकुंदास मिलके, अब मुकुंदास, शेख बदल, स्वामी जी, छबिलदास, मलुकचंद मिल करके रात को पद यात्रा, पैदल यात्रा शुरू करी। अब उदयपुर की तरफ जाने के लिए। मुकुंदास के मन में, अब ध्यान दो, चौपाई सुनो। मुकुंदास के मन में खेद हुआ दिल से, खेद हुआ दिल से। श्री जी साहेब जी के दिल की, देखो चौपाई सुन लो, एक एक शब्द सुनोगे तो ऐसा नहीं तो लगेगा कि अमृत भाई या तो चर्चा वाले करने वाले निंदा करते हैं। नहीं, सुंदर एक एक शब्द राज्य ने वाणी में लिखा है। मुकुंदास के दिल में कुछ बात हुआ कि लाओ तो सही, अब भले एकांत में है, थोड़ी बात तो जान ले दिल की। किसके दिल की? समझेंगे नहीं? श्री जी के दिल की बात जानना मन में है, परीक्षा लेना है। लगे बातें पूछन, लगे बातें पूछना, देखे कैसी मसलत करत है। चौपाई सुन लो, देखे तो खरे भला कि कैसी बातें करते। उन्होंने दिल्ली में कौन सी तोप चला दिया, क्या क्या हुआ, ऐसी बात पूछे। मुकुंदास ऐसा सोच करके श्री जी से बातें कर रहे हैं। हुआ कसाला ऊपर मोमिन, 12 मोमिनों को कैसे दुख हुआ। तब श्री जी साहेब जी ये कहा, अब दामदनी ने क्या कह दिया, जवाब दिया मुकुंदास कि मैं जानता हूं, क्योंकि राज्य साक्षात
तन की जाने मन की जाने। अब समझ गया कि मुकुंदास तू हमको किस तरह पूछना चाहता है, लेकिन खबरदार रहना, तेरी भी हालत क्या होगी आप तू बचेगा नहीं, और वक्त आएगा उसको बताएंगे। तब आगे क्या कहता है श्री जी महाराज, देखे कैसी मसलत कर थे, देखे कैसी मसलत करते हैं, हुआ कसाला ऊपर मोमिन। चलो तब श्री जी साहेब जी कहा, तब श्री जी साहब जी ने क्या कहा, अब ना छोड़ो इन्हें। ध्यान दो कि हे मुकुंदास तू चिंता ना कर, लातों के देव, बोलो भाई, बातों से मानेगा, उनके ऊपर सोटा गिरेगा, पिया जी का वचन है, खुआर हो जाएगा। हमारे मोमिनों को जो दुखी किया है वो तो बदला राजी महाराज उनसे लेगा। अब ना छोड़ो इन्हें, अब इन मुसलमानों को हम नहीं छोड़ेंगे, और इलाज कर मार हो, और इलाज कर, कोई और तरीका निकालेंगे, उनको सबको मारोगे, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने। मुसलमानों की जड़ बुनियाद उखाड़ करके उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जोर देखी हिम्मत, तब से मेरे साथियों आप समझते हो भारतवर्ष के ऊपर किसका साम्राज्य है, हिंदुओं का है कि नहीं, ये धनी की बात। लेकिन अब मैं कहता हूं, मुझे क्षमा करना, शायद मैं गलत हूं, मैं राज्य से क्षमा भी मांगता हूं कि अब तुम्हारे हिंदुओं के कर्मों के कारण साल 2 साल 5 साल 10 साल जो ऐसा बीता, तो तुम्हारे मुसलमानों का राज तुम्हारे आएगा। क्यों? शायद रतनपुरी वालों के घर में तो हथियार हो गए, डंडा हो गए, लाठियां होगी, हमारे गुजरात वालों के पास तो घर में एक कुत्ते को मारने का डंडा भी घर में नहीं होता। मेरी बात तो समझ दो, मेरी बात ठीक है भाई साहब, यहां भी ऐसा होगा। और मुसलमानों के घरों में, हाँ हिंदुओं के घरों में क्या है, घर में जितने बेटी है, कॉलेज लग रही, उसको तो स्कूटी चाहिए, नहीं समझे, किसी के ऊपर नहीं करना हो, स्कूटी लाई, मोटरसाइकिल चाहिए, बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए, और अपने को तो 4 व्हीलर चाहिए, वो जरूर है। ना एक तरवाल है घर में, ना लाठी है, ना बंदूक है, ना कुछ साथ, कुछ ही हिंदू के घर में। और उन लोगों के घर में बच्चे समेत हथियार रखते हैं। समझ आती है कुछ बात? नंबर 2, हमारे हिंदुओं की माताओं बहनों ने प्रण लिया है कि बस करो महाराज, बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हम 2 और हमारे 2, नहीं समझे, 2 बच्चे तो बहुत है। अब तो ये रोग पैदा हुआ है कि 2 भी नहीं। मुझे माताएं बहनें क्षमा करें और कान खोल के सुन ले, तुम्हारे पापों का कर्तव्य मैं बता रहा हूं। और तुम्हारे परिवार वाले यहां रतनपुरी में होंगे, 10 बच्चों की मां भी बैठी होगी यहां पर। हमारे काठियावाड़ में 105 साल की, 110 साल की मां आज भी बैठी है, जो चमनलाल जी 10 बच्चे की मां है, 12 बच्चे की। अब समझो क्या होगा। एक तो हिंदुओं पर बंधन है कि हम दूसरी बीबी ना कर सके, उनको छोटे 2-2 4-4 बीबियां करे, 10-10 12-12 बच्चे पैदा करे। धीरे धीरे आप समझदार हो, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, और ऐसे भी बैठे मेरे सज्जन साथियों, उनको पता है कि धीरे धीरे उनकी बस्ती, बोलो भाई, तो 4-5 साल ध्यान रखना, अगर अभी ऐसा चला तो तुमको मुसलमानों के कब्जे में आना पड़ेगा। ये वक्त आने वाला है, गुलामी का वक्त आने वाला है, सावधान हो जाओ। ये वाणी दिखती है हमारे का पापों से, और क्या। और नहीं मानोगे, मेरी वाइफ भी साथ में बैठी है, बताऊंगा। एक सुंदर सा कच्चा पका आधा पका इनका बच्चा है वहां पर बेंगलोर में। बेंगलोर में है तो मियाँ बीवी 2, लड़का और बहू 2 ही है। LNT में सर्विस करती है, आश्रम में खाती पीती है, आती जाती रहती है, बातें करती है। महाराज जी क्या करें, मेरा जो बेटा है बहू है ना, वो तो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती है। बोले बोले क्या करती है कि उन्होंने बिल्ली पैदा कर रखी है। सच झूठ बोलो तो मुझे राज्य पूछे एक शब्द में, भी बैठे पूछ लो। और जब वो यहाँ से वो बेचारी जाती है बेंगलोर, तो उनके कहते सासू माँ मेरी
मिली का कुछ नाम रखा होगा, उनको आप पलंग में लेकर क्यों नहीं सोते हो, ये मेरा बेटा है। अब कहां मरे हिंदुस्तान बताओ। बिल्ली को बच्चा मानो, बिल्ली के बच्चों को पलंग में लेके सुओ। एक बर्बादी का पंथ अब चालू हो चुका है, जान दो मेरे साथ, होने वाला है। अब आज बात निकल गई तो कोई कल ये ना कहना कि कोई प्राणनाथ जी का साथी आया था, हमको सत्य की बात नहीं बताई। अभी भी सावधान रहो मेरी माता बहनों, उनका नसीब, तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं। अब समय घड़ी मेरे इजाजत नहीं देती, नहीं तो एक बादशाह का अभी अभी किस्सा मैंने सुना है मोबाइल के ऊपर। बादशाह को 7, 5 या 4 या लड़की थी। बादशाह ने सारी लड़कियों को बुलाया राज दरबार में कि बोलो बेटा आप किसकी कमाई खाते हो। कि पिताजी आपकी, आपके राज्य में रहते, आप हमारे पिताजी हो, आपकी कमाई हुई चीज को हम खाते हैं। दूसरे को बुलाया, 4-5 ने एक जवाब दिया। 7वां नंबर आए कि पिताश्री हम हमारे भगवान के दिए हुए, जो भी बोली हो कुछ ऐसा लिखा है मैंने सुना। अब राजा क्रोध में हो गया कि एक 5-6 बच्चियां बोले कि मैं हम तुम्हारा कहा था, तू अकेली है कैसे निकली कि हम भगवान के विश्वास पे हैं और उनकी कृपा से देता है और उनकी कृपा होती है इसलिए हम खाते हैं। फेसबुक पर बताता हूं, राज दरबार हुक्म, वजीर जी होता आ जाओ, उस मेरी लड़की को बाहर भगा दो, निकालो बाहर। निकाल दिया। अब वो निकल गई तो निकल जाए, कोई चिंता नहीं पिंता में, पिताजी मेरी चिंता ना करो। जंगल में घने चली गई। दो तरफ का ये बयान में एक ही बताऊंगा। अब बाई चांस कोई भरवाड़, कोई बकरियां चुगाने वाला होगा तो रात को वहां से गुजर रहा होगा, तो उस राजकुमारी ने दूध मांगा। नहीं समझे, अब कुछ खाने पीने का तो था नहीं, तो उन्होंने दूध लिया और थोड़ा सा दूध अपने पी लिया और थोड़ा सा दूध बाहर कटोरे में रख दिया। एक कारज बनना होगा। तो रात को नाग आया, सांप आया, उन्होंने दूध पिया और अपना जो एक मणि था वहां रख दिया। नहीं समझे, भाग्य क्या बात करता हूं। सवेरे उठा, राजकुमारी ने देखा, भाई आखिर राजकुमारी थी, उनको पता चल गया कि मणि है तो कीमती चीज है, हीरा माणिक मोती के, रख लिया। अब उन्होंने नियम बना दिया, दूसरे दिन भी दूध रखा। तो 5-7 दिन में राज्य की, परमात्मा की, उनके भगवान की कृपा बरसेगी। तो अब उन्होंने सुंदर जंगल में उनके राजा का घर, पिताजी का जो घर बंगला था, महल, ऐसा ही महल बना दिया, खड़ा कर दिया। क्या पैसों की कमी थी नहीं, राजी उन मालिक ने दे दिया। अब राजा को पता चला कि जंगल में किसी ने इतना सुंदर महल बनाया, तपास करो कौन है। शॉर्ट में बता देता हूं। तब राजा अपने साम्राज्य के साथ गए, वजीर इत्यादि नौकरों के साथ। तो बेटी खड़ी थी। तब राजा को पता चला कि बेटी तू सत्य है, ये 7 लड़कियों में 6 ने झूठ बोला था, तूने करके दिखाया। वही सत्य के देने वाला मालिक है, उनकी ही कृपा से, उनके ही भाग्य से, उनकी नसीब से हम, तो आपने उनके नसीब से आज एक जंगल में इतना बड़ा सुंदर सच। सोच लो, ऐसी कई कहानियां, कई दृष्टांत राजी महाराज ने हम सबको दिया है। जोर देखी हिम्मत, अब जोर देखी हिम्मत श्री जी साहेब जी के मन में। जान दो, अब बात चल रही है, उदयपुर जाते हैं। तो जब मुकुंद दास ने थोड़ा सा परीक्षा लेने की कोशिश की ना, तो श्री जी ने जवाब दिया, सुन लिया ना आपने, कि इन मुसलमानों को हम सोटे से मारेंगे और ऐसे नहीं मानेंगे, समय आने दो, सारा काम हो जाएगा। तो मुकुंद दास ने कहा, जोर देखा यार, अभी तो ताकत तो है। मतलब स्वामी जी हार गए
नहीं है, वो अभी तो दम रखता है। अब कहाँ को जाओगे, अब कहाँ जाएंगे, विचार कहो हमसे, विचार को हमसे। इत जरगा पंथी बहुत है। अब रास्ते में चलते चलते जरगापंथी, एक कोई धर्म होगा भाई, अब उसको खोज करने की जरूरत ना आपको है ना मुझे है। तो वो संघ आता था, पद यात्री आते थे, उनके साथ मुलाकात हुई, तो श्री जी ने उनके साथ बैठ करके धर्म की बातें, वाणी की बातें चर्चा करके उनको अपने परमात्मा की पहचान कराई। धनी बाबे का पंथ है, वो धनी बाबा का पंथ था। ये अपनी पूरे साख, चलो। ये बात सुन के, ये बात सुन के मुकुंदास पर हुआ हुक्म। अब मुकुंदास को यहाँ से हुक्म हुआ। पहले पूछ लिया मुकुंदास, क्या हमने तो 12 मोमिन को दुख सुख देने के लिए हम दिल्ली में बैठे थे, लेकिन मुकुंदास तू तो बता दे कि तूने उदयपुर में कितनी जागनी की। के बस करो महाराज, ये सत्यनारायण की कथा गीता भागवत पाठ करके करके खाली 400 रुपया इकट्ठा हुआ था। जागनी फागनी का काम कोई नाम निशान नहीं है। अब राज्य कहते तू मेरा हुक्म लेके जा। बोलो श्री, अब मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जा मेरी आज्ञा लेके अब उदयपुर में जा, अब तू आगे काम कर। मुकुंदास विचार के क्या कहा, आया उदयपुर। ध्यान दो, अब राज्य का हुक्म लेके जा। अब समझ में आई बात, मेरी मेरी मत करो, उनके चरणों में बैठ जाओ। हे धनी, तुम ही करा, तुम ही करावत तुमसे, आप कहो, मैं आपके शरणों में हूं। अब हुक्म लेकर के मुकुंदास उदयपुर चला गया लादू मसानी के यहाँ। अब लाधू मसानी नाम का एक हिंदू था, उनका नाम था लाधू मसानी, उनका नाम था। उनके घरों पर गया, वो पहले भी गया था लेकिन उनको कुछ रिस्पांस मिला। अब राज्य का हुक्म लेकर के गया है। अब लागू मसानी क्या कहता है, करी श्री जी साहेब जी की फिकार। अब सारी बातें कहेगी भी हमारे रामधनी, हमारे श्री जी महाराज संगठन हमारे तरफ से इधर आ रहे हैं। तो अब क्या कहते हैं लागू मसानी, उनसे जाए बाता करी, उनसे जाए बाता करी, श्री जी साहेब जी के मिलाप कबूल करी उन्होंने। अल्लाह तो मसानी ने कहा वाह धन्यवाद है हमारे, क्या आपके पिया प्राणनाथ, हमारे घर, मेरे घर खुला है, आप उनको मेरे घर लेकर के बुलाए जाओ तुम आप। क्या हुआ, राज्य का हुक्म लेकर गया। अब उन्होंने आज्ञा दे दी। इन समय बनवाली दास, अब मेरे साथियों ध्यान देना, चौपाई छोड़ने की नहीं, ध्यान देना। चालू ए वनमाली दास, मैंने आगे कहा दिया, सृष्टि बोलिए कहाँ के थे वो वनमाली दास हैं, शाबाश, गुड बॉय। 4 नाम मैंने बताया था। एक 12 मोमिनों में जेल में जाने वाला सोमजी भाई खंबा थी, और एक वनमाली दास सुथार था, कारपेंटर, जो आज पन्ना जी में सिंहासन बना हुआ है, जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, सुख सज्जा बनी हुई है, पंजा बना है, सूरजमुखी बना है। ये सारे बनाने वाले हमारे गुजरात के खंबात के ये वनमाली दास सुथार थे, वो वहां आए। और 2 बहनों का भी नाम मैंने दिया था, एक गोदावरी बाई और एक राम बाई। आगे अष्टपार की सेवा में आएगी। ये गोदावरी बाई रात को 1:30 बजे जब श्री जी चर्चा करके आते थे, तब चोटी खोल करके तेल की मर्दन करते थे, रोती भी थी और धनी को रिझाती थी कि हाय मेरे धनी धाम के दूल्हा, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। हाय राजी महाराज कैसे खेल, 1:30 बजे तक। अब वो तो आगे सुनोगे तो पता चलेगा कि 3 बजे से लेकर दिन के श्री जी बैठते हैं रात को 1:30 बजे तक चर्चा करने के लिए। पन्ना जी में आएगा आगे, सुन लेना, क्योंकि 3 बजे से श्रृंगार शुरू होता है। को संध्या को अवसर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, परमधाम में श्रृंगार होता है तो यहां भी श्रृंगार होता है। स्वामी जी का एज इट इज श्रृंगार जो परमधाम में होता था, वही श्रृंगार यहाँ पर सुंदर साथ छत्रसाल जी करवाते। फिर भोग लगेगा, फिर बैठक होगी, फिर संध्या आरती होगी, फिर संध्या आरती के बाद 5वां पहर निकल जाएगा, 4था पहर से शुरू होगा, 5वां पहर संध्या आरती में निकल जाएगा, और 6ठे पहर में चर्चा शुरू होगी रात को 1:30 बजे तक। और हम 2 घंटे में तो कैसे कैसे कमरे इधर उधर बचड़ने लगते हैं। 2 घंटा भी हमारे टांगे उधर से उधर, कमर उधर से उधर, सुंदर सा। कुछ सोच लो, क्या श्री जी को उम्र नहीं हुई थी?
76 ईयर तक वो भी जिंदा था इस दुनिया में। फिर शरीर तो किसका था भाई? शरीर तो मेरा ठाकुर था और शरीर तो माया का था। हम कितना भी कुछ जोर कर ले, लेकिन ये तन तो माया का है, शरीर तो दुनिया का है? लेकिन फिर भी क्या लगन है कि कब जागनी पूरी हो जाए, हम परम धाम वापस चले। और आप लोगों के मन में जितना लंबा हो जाए ठीक है, रतनपुरी में बैठे गाय भैंसों का दूध खाते पीते आनंद वगैरह कर, क्या रखा है परम धाम में? यही परम धाम हमारा है। बोलो श्री। अब ध्यान के साथ सुनो। मुलाकात करी इन्होंने, अब मुलाकात करी इन्होंने, तन मन दिया धन, तन मन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला। अब सुंदर साथ जी उदयपुर से अंदर मेला। जो सुंदर साथ आगरा में थे, कोई दिल्ली में थे, कोई कहीं थे, सबको सूचना मिल गई कि अब श्री जी दिल्ली छोड़ करके उदयपुर की तरफ चले जा रहे। तो उदयपुर से हमारा नया मंडान, नया सुंदर साथ का मेला यहाँ से शुरू हुआ। श्री भाई जी और साथ, और श्री भाई जी और सुंदर साथ रहे आगरे में। समझ आई? ये माताएं बहनें जो आगरा में रखी थी, सबको सूचना दिया कि आप आगरा से अब कहाँ चले आओ? उदयपुर में चले आओ। मुकुंदास आए पहुँचे, अब मुकुंदास आए पहुंचे। पाई खबर उनसे, क्या खबर लाया? लादू मसानी आया कि हे स्वामी जी चिंता ना करो, आपके आने की सूचना मैंने लागू मसानी को दिया और वो आपके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। बीच दिन इस्लाम, एक धर्म में आने के लिए भी तैयार है। दिन ने बुलाया तब, इसलिए महाराज अब आप यहाँ से सीधा उदयपुर तरफ पधारो। तब श्री भाई जी को बुलाए, तब श्री भाई जी को बुलाया। आप चले उदयपुर। बोलो श्री। आप चले उदयपुर। हैं? चौपाई और क्या? उदयपुर में जाएंगे, रहेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, कल दिखे जाएगी 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री भाई जी को बुलाए, आए चले उदयपुर, आए चले उदयपुर, साथ सब संग चले, साथ सब संग चले, पीछे दज्जाले किया शोर, पीछे दज्जाले किया शोर, पीछे दज्जाले किया शोर। हो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब उदयपुर जागनी होगी। और उदयपुर का मतलब अब सारी चर्चा धनी की कृपा से शायद कल उदयपुर का प्रसंग चलेगा। कल एनीवे राज्य की कृपा से हम बीक के टुकड़े, परसों, कल नहीं, कल सूचना दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। कल मैं बता दूंगा, उसके बाद कल कहाँ तक मैं पहुंचता हूँ राज्य की कृपा से वो बताऊंगा। और भिक के टुकड़े आएंगे। कहाँ की चर्चा आएगी? मंदसौर की। ध्यान रखना। और कोई सुंदर साथ बाकी नहीं बचेगा कि जो अपने घर से राज्य का छोटा मोटा भोग लेकर के ना आए। और सब सुंदर साथ पत्तलों में बैठ करके धनी का प्रसाद यहाँ आरोगे। ये प्रसंग मैं कल बताऊंगा। अब यहाँ से आप पार हो जाओ। बोलो श्री प्राण। अब जयकारा तो बोलने, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। बुंदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा। हाथ उठाओ, बोल बोल पंजे वाले साहेब की प्रणाम।